ओ ये देखिए यहाँ क्या है, देखिए ये एक जहरीला मेढक है। इसकी पीठ पर जो चटक रंग है उससे मैंने पहचान लिया कि ये जहरीला है। ये अपनी त्वचा से टॉक्सिन्स छोड़ता है, इसीलिए कोई भी इसे खा नहीं सकता। है ना बढ़िया तरकीब। चलो भाग जाओ। इस मेढक को पॉइजन डार्ट फ्रॉग कहा जाता है। कोलंबिया में लोग पॉइजन डार्ट्स बनाने के लिए इसकी त्वचा से निकलने वाले टॉक्सिन्स इस्तेमाल करते हैं। मैं सिर्फ इसलिए खुश नहीं हूँ कि इस धारा से मुझे पीने का पानी मिल गया। मैं जानता हूँ कि ये पेनिनसुला समंदर से घिरा है, तो अगर मैं इस जलधारा के साथ साथ चला, ये मुझे नदी तक और फिर शायद समंदर तक ले जाएगी। इसके साथ चलते हुए मैं शायद इस जंगल से निकल पाऊंगा। जरूरी नहीं कि ये रास्ता सबसे छोटा या सबसे सुरक्षित हो, लेकिन ये एक रास्ता है और फिलहाल मेरे पास यही है। आगे मुझे इस छोटी नदी की आवाज और बढ़ती सुनाई दे रही है। इससे चुनौतियां बढ़ सकती हैं। यहाँ पानी एक गहरी खाई में गिर रहा है। इसका चक्कर काट कर जाने में मुझे कुछ घंटे लग सकते हैं। तब तक अंधेरा हो जाएगा और उससे पहले मुझे नीचे पहुंचना होगा। मैं जंगल में मौजूद बेलों की मजबूती को देखकर हैरान हूं और अब मुझे इनका इम्तिहान लेना होगा। ये एक हिगैरोन बेल है। मैं इसे नीचे खींचूंगा, इन्हें आपस में ऐंठूंगा और झरने से नीचे उतरने के लिए इनका इस्तेमाल करूंगा। ये बेलें बहुत ही मजबूत हैं और आसानी से मेरे वजन को संभाल लेंगी। मैंने इन बेलों को एक पेड़ से बांध दिया है और मुझे यकीन है कि अगर मैंने इन्हें पकड़े रखा तो ये मेरा वजन संभाल लेंगी। ये झरना दिखने में खूबसूरत लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही ताकतवर है। इसके धार की ताकत ऐसी है जैसे छाती से कोई सीमेंट की बोरी टकरा रहा हो। इन फिसलन भरी चट्टानों पर पैरों को जमाए रखना मुश्किल साबित हो रहा है और अब क्योंकि ये बेलें गीली हो गई हैं, तो इन्हें थामे रखना बहुत मुश्किल है। अब मुझे एक कैंप बनाने के बारे में सोचना शुरू करना है, लेकिन मेरे चाकू की धार चली गई है क्योंकि मैंने इसका काफ़ी इस्तेमाल किया है। कैंप बनाने के लिए मुझे इसे तेज़ करना होगा और इसका एक तरीका ये है कि नदी में मिलने वाले ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए। ये देखिए, ये चीज़ एक लोकल कुदरती क्वार्ट्ज जैसी है, तो मैं इसे यहाँ रखता हूँ और इस पत्थर से पहले मैं इसे तोड़ूंगा। मुझे इसका चूरा करना होगा और फिर इसके बड़े टुकड़े हटाइए और बस इसे मसल दीजिए अच्छी तरह से जब तक ये बारीक ना हो जाए। और जब ये अच्छी तरह बारीक हो जाए तो फिर एक ऐसी लकड़ी लीजिए और मैंने इसकी छाल हटा दी है और फिर इस चूरे को इस पर ऐसे मल दीजिए। अब ये चूरा इस पर चिपक गया है क्योंकि ये लकड़ी गीली है। फिर आप चाकू लीजिए और बस इस तरह रगड़ लीजिए और इससे इसकी धार तेज होने लगी है। बढ़िया। मैं खाने की कोई चीज ढूंढने के लिए नदी से दूर आ गया हूँ। जानवरों का शिकार करने या फंदे लगाने में ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ खाने के लिए बहुत से पौधे हैं, नीचे गिरे फल हैं, जैसे कि ये गार्सिनियास। ये मेरे बहुत काम का है। इसका स्वाद लीची जैसा होता है और इसमें ढेर सारी नेचुरल शुगर होती है। पौधे यहाँ खुराक का सबसे आसान जरिया हैं। 3 साल पहले एक लड़का सिर्फ केले खाकर और नदी का पानी पीकर जिंदा रहा। फिर उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। जिंदा बचने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि भटकने पर जंगल में सबसे बुरा वक्त होता है रात का, और अब अंधेरा होने वाला है। मैंने अभी तक कैंप नहीं बनाया है और आगे क्या होगा ये सोचकर बहुत परेशान हूँ।